हेलो एवरीवन, मैं अनुपम सर ओरा कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं क्लास टेंथ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। आई होप क्लास टेंथ आप लोगों के एग्जाम अभी तक के जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे अच्छे गए होंगे और आई होप आगे भी सारे अच्छे जाएंगे अगर हम अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे। तो देखते हैं एपी को कि एपी में क्या क्या क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलों को देखते हैं कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। आई होप एपी तो सबको पता होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगला वाला टर्म एक पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से हमको मिल जाता है। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, वो हमारी एपी कहलाती है। तो अब इसे एपी के जनरल टर्म या फिर हम इसको बोलेंगे एनदर टर्म ऑफ एन एपी। तो एनथ टर्म ऑफ एन एपी दो तरीके से हम पढ़ा करेंगे। एक पढ़ेंगे हम कहां से, बिगिनिंग से, और एक पढ़ेंगे हम कहां से, लास्ट से, फ्रॉम एंड। तो एनथ टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। अभी हम बिगनिंग से बात कर रहे हैं तो बिगनिंग से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और जब हम nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम एंड ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहां पर एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस रहता है। ठीक है, फिर इसी के बाद में अगला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि अगर कोई एपी दी हुई है तो उसके एन टर्म्स का सम कितना होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले रहते हैं। एन बाई टू, ये एस नहीं है, यहां पर एन बाई टू है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और एन बाई टू टू ए, ये ए बड़ा है यहां पर, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, एन वही नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। फिर एक और फॉर्मूला रहता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर हमको सम से टर्म फाइंड करना है तो सम से टर्म कैसे फाइंड होता है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इस पर बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन को। अच्छा नेक्स्ट, देखते हैं। अगर एपी में हमको थ्री टर्म्स लेट करने हैं तो वो फिक्स है हमारे पास में, हम एक्स वाई जेड ऐसे लेट नहीं करेंगे, वो फिक्स रहेंगे अपने पास में। अगर थ्री टर्म्स हमको एपी में लेट करने हैं तो हमेशा हमको क्या लेट करने हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेट करने हैं। कि फर्स्ट टर्म यहां पर ए माइनस डी होगा, सेकेंड टर्म ए होगा और थर्ड टर्म ए प्लस डी होगा। ऐसे अगर हमको फोर टर्म्स लेट करने हैं एपी में, ऐसे फोर टर्म हमको लेट करने हैं तो वो क्या लेट करते हैं हम, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये हमको फोर टर्म्स होते हैं अपने पास में। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज होती है कि अगर कोई थ्री टर्म्स हमारे ए बी सी अगर एपी में है तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी सी आर इन एपी, तब बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू होता है। या फिर हम और कह सकते हैं कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। हमको ये कंडीशन भी याद रखनी है, ठीक है, कि बीच वाले टर्म का डबल दोनों टर्म के सम के इक्वल रहता है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ये और क्या कहलाता है हमारा, ये जो चीज है ये हमारी क्या कहलाती है, अरिथमेटिक मीन भी कहलाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू निकलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं फटाफट। तो मैंने कहा मैंने हर तरह के इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इस तरीके का सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका एक नंबर में और दो नंबर में ये बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर टू पी प्लस वन 13 एंड 5p माइनस थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है कि p की किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म हमारे किस में होंगे, एपी में होंगे।
तो हमको ये p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अभी अभी मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि अगर कोई तीन टर्म हमारे a b c अगर AP में होते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो अब यहां पर भी आप इसको a सोचो, ये b है और ये c है, ठीक है। तो अब क्या बताया मैंने कि बीच वाले का डबल, तो बीच वाला क्या है यहां पर 13। तो अगर 2p प्लस 1 13 5p माइनस 3 आर इन AP, so 13 into 2 will be equal to 2p plus 1 plus 5p माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 2 जा 26 इक्वल टू 2p प्लस 5p 7p माइनस 3 में से प्लस का 1 जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा 28 इक्वल टू 7p, देन p इज इक्वल टू 28 अपॉन 7, दैट इज 7 4 जा 28। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 4 आंसर आ गया, है ना। सबको समझ में आया होगा, ये एक नंबर या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। जरूरी नहीं है यहां पर आपका इसी तरीके क्वेश्चन बने, इसमें के लिख सकता है, एम लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है ना। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 5 9 13 डॉट 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 185, ठीक है। हमको इस AP का नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, लेकिन कहां से फाइंड करना है, वो फाइंड करना है हमको एंड से, एंड से मतलब लास्ट से। तो अभी जब हमने फॉर्मूले देखे थे तो वहां पर हमने nth टर्म के 2 फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से, एक देखा था बिगिनिंग से और एक देखा था लास्ट से। तो यहां पर उसने लास्ट से पूछा हुआ है, तो लास्ट से क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये कई बार बोर्ड में आया भी हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या किया करो कि सारी चीजें लिख लिया करो। उसने हमको AP दी हुई है, AP क्या दी है, AP दी है 5 9 13 डॉट 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 185। तो इसमें फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना है आपका 5, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं कि 9 में से 5 माइनस कर देते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया जाता है। तो 9 में से 5 गया, कितना आ गया 4 आ गया। और ये 185 क्या है यहां पर L का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है यहां पर 185 हो गया, ठीक है। अब A आ गया आपके पास, D आ गया आपके पास, L है आपके पास, और N क्या है यहां पे नाइन्थ टर्म, आपको क्या फाइंड करना है नाइन्थ टर्म, तो N इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब AN इज इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि L माइनस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट से फाइंड करना है, एंड से फाइंड करना है, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है 185 माइनस N की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 इंटू D की जगह पर कितना है 4, 185 माइनस 9 माइनस 1 कितना हुआ 8 इंटू 4, 185 माइनस 8 4 जा 32, माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और ये वाला 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया होगा सबको समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इतने से इतने के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 8 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, मेन फोकस रहता है हमारा AP पर, कि इस कंडीशन में AP क्या बनेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब 8 से डिविजिबल होंगे तो सभी में 8 8 का डिफरेंस रहेगा, जब 8 8 का डिफरेंस रहेगा तो क्या बनेगी हमारी AP बनेगी, ठीक है। तो समझते हैं,
सबसे पहले तो हमको एपी फाइंड करनी है जिसमें जो कि क्या हो, अपनी 8 से डिविजिबल हो। तो उसको फाइंड करने का देखो तरीका क्या रहता है, मैं यहां पर बताता हूं आपको थोड़ा सा रफ में। सबसे पहले एक नंबर है अपने पास में 200। अब ये 200 हमारा 8 से तो डिवाइड होता नहीं है, मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, कितना बचा 4 0। अब 8 5 जा, ये तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब लेकिन यहां पर उसने देखो एक चीज बोल दी है, क्या, बिटवीन। जब बिटवीन वर्ड बोल देगा तो फिर ये जो आपका 200 है, ये 200 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये 200 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 500 को देखते हैं, 500 को भी डिवाइड करके देखो आप लोग, डिवाइड किया 8 6 जा 48 अपॉन, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2 0, 8 2 जा 16। अब ये 4 रिमाइंडर आ गया इसमें, ठीक है, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4, ये 0 8 5 40, ठीक है। यहां से अब ये 4 रिमाइंडर आ गया। अब 200 तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन जब यहां पे बिटवीन लगा हुआ है तो एपी कहां से बनेगी, एपी बनेगी हमारी, 200 को इंक्लूड नहीं करना है हमको, तो 200 के बाद में नेक्स्ट नंबर जो होगा, जो 8 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा, वो होगा 208। हमने 8 इसमें ऐड कर दिया। अगला जब मैं इसमें 8 फिर से ऐड कर दूंगा तो 216 डॉट 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 डॉट, हमको एक लास्ट टर्म और चाहिए होता है। अब लास्ट में देखो कितना था यहाँ पे 500। अभी 500 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 4। इसका मतलब 500 हमारा 8 से डिवाइड है नहीं, तो 8 से डिविजिबल नंबर क्या होगा कि 500 में से 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 496 आ जाएगा। तो लास्ट में नंबर मिलेगा हमको 496। अब ये हमारी एक एपी बन गई। अब एपी बन गई तो उसने बोला है हाउ मेनी इंटीजर्स। हाउ मेनी इंटीजर्स का मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 208 हो गई। डी सब में डिफरेंस कितने का था 8 का, तो 8 आपका डी आ गया। और यहां पर ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को हम ए एन भी कहते हैं कि nth टर्म है ये, तो ये कितना हो गया आपका 496 हो गया। अब जो भी चीज होती है उसी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहां पर nth टर्म ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे पुट कर देंगे 496, a की जगह पे पुट कर देंगे हम 208, n हमको फाइंड करना है और d की जगह पर आ जाएगा आपका 8। तो 208 को इधर हमने भेजा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 496 माइनस 208 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 8, माइनस करो, कैरी लिया 16, 16 में से 8 गया 8, यहां पे बचा 8, 8 में से 0 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 288 आ गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। ये 8 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, 288 अपॉन 8 इक्वल टू n माइनस 1। 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, कितना बचा 4, 48, 8 6 जा 48 इक्वल टू n माइनस 1। हमको n फाइंड करना है, माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू n, implies that n इज इक्वल टू कितना आ गया 37। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो मतलब 200 और 500 के बीच में, बिटवीन है ना, बिटवीन बोल दिया उसने, 200 और 500 के बीच में 8 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ऐसे कितने नंबर होंगे 37 नंबर होंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमको बोला कि इफ Sn the sum of the first n terms of an AP is given by Sn is equal to 2n square plus n, then find its nth term। यहां पर उसने nth टर्म बोल दिया है, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन डाला nth टर्म का। वो क्वेश्चन बना सकता है
कि फाइंड इट्स 12th टर्म, 16th टर्म, कोई सा भी टर्म बोल सकता है वो आपसे, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब फॉर्मूले हम पढ़ रहे थे कि सम से टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, तब मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तब इसको हम समझेंगे, और वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ठीक है। तो वहां पर हम ये फॉर्मूला अब यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम जनरली कब यूज किया करेंगे, जब वो एन हमको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देगा। एन किसकी फॉर्म में देगा? एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देगा। तो ये देखो एन उसने हमको किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दिमाग में हमारे पास में फॉर्मूला फिक्स है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो एस एन तो है हमारे पास, हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एस एन माइनस वन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले एस एन माइनस वन फाइंड करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले उसने हमको एस एन दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस n। अब हम फाइंड करेंगे एस एन माइनस वन। तो एस एन माइनस वन, देखो मैंने क्या किया है, मैंने n की जगह पर n माइनस वन कर दिया है। तो पूरी पॉलिनोमियल में जहां जहां n है वहां वहां आपको n की जगह पर n माइनस वन रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो समझो 2 की जगह पर तो 2 रहेगा, लेकिन n की जगह पर हमें क्या कर देना है? n माइनस वन। और इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस n की जगह पर क्या कर देना है? n माइनस वन, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, केवल n की जगह पर n माइनस वन कर दिया हमने। चलो ये n माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो, n स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2n, और ये वाला प्लस का n और माइनस का 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस n माइनस 1, 2n स्क्वायर 4n माइनस का n प्लस का कितना बच गया? माइनस का 3n, और प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बच गया? प्लस का 1 बच गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, एस एन माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है, सम से टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या था कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन फॉर्मूला था, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू थी हमारे पास में 2n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस, माइनस के बाद में हमेशा क्या करना है आपको? ब्रैकेट में पुट करना है, ब्रैकेट एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली है? 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन, पुट कर दो यहां पर 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है। सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 2n स्क्वायर प्लस n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 3n एंड माइनस का 1। 2n स्क्वायर से ये 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाना है। 3n एंड n कितना हो गया आपका? 4n माइनस का 1, ये क्या आ गया आपका? an आ गया। तो यही वो हमसे फाइंड करवा रहा था कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म इसका आ चुका है, an इज इक्वल टू 4n माइनस वन। यही क्या है आपका आंसर है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इसमें और क्या पूछ सकता है वो, कि कोई भी नंबर बोल सकता है कि 12th टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको 12th टर्म फाइंड करना है तो 12th टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पे 12 पुट कर देना है बस। 4 इंटू 12 माइनस वन, 12 चौका 48 माइनस वन, दैट इज 47। समझ गए? 5th टर्म फाइंड करने के लिए अगर बोल दे वो, तो 5th टर्म 4 इंटू 5 माइनस वन, 4 5 जा 20 माइनस वन, दैट इज 19। समझ गए? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आपका कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे देखो क्या कहता है, कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP is m square ratio n square, show that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1।
ठीक है, उसने हमको दिया क्या है, उसने हमको दिया हुआ है रेशियो, दिया हुआ है सम ऑफ mth एंड nth टर्म। हमें सम का रेशियो दिया हुआ है और उसने फिर हमसे टर्म का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा मेन फोकस किस पर रहता है। एपी में, एपी में मेन फोकस रहता है हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पर। यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो हमने यहां पे मान लिया, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये हमने मान लिया। अब उसने हमको क्या बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स किससे डिनोट होगा, एस एम से, और सम ऑफ एन टर्म्स किससे डिनोट होगा, एस एन से। यही तो इसका रेशियो बन गया। और ये रेशियो उसने हमको दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये रेशियो उसने हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, पिछले से पिछले वाले में, कि जो भी चीज देता है हम उसी चीज का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जब उसने सम दिया है तो हम यहां पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एम टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स रहेगा एम अपॉन टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एस एन, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये इज इक्वल टू उसने हमको दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाना है। यहां पर ये जो m है, इस वाले m से एक पावर ये वाली कैंसिल हो जाएगी, और इस वाले n से ये वाली एक पावर कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में बचा 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और यहां पर बचा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां क्या बचा, m अपॉन एन बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n का मल्टीप्लाई 2a में हुआ तो ये हो जाएगा 2an प्लस n का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो n m माइनस वन m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n का मल्टीप्लाई हो गया पूरे में, ऐसे ही m का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2am प्लस m n माइनस वन इंटू डी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको कि a वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और d वाले टर्म्स एक तरफ कर लो। तो ये वाला जो 2am है इसको हम उठा के इधर ले आए, तो 2an माइनस 2am इक्वल टू, और ये वाला जो टर्म है इसको उठा के हमने उधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो m n माइनस वन n माइनस वन इंटू डी माइनस n m माइनस वन इंटू डी। इसमें से दोनों में से हमको 2a कॉमन मिल रहा है, 2a मैंने कॉमन लिया, क्या आ गया यहां से, n माइनस m आ गया। मुझे इन दोनों में से d कॉमन मिल रहा है, मैंने d कॉमन लिया और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका mn माइनस m, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का mn और प्लस का हो जाएगा n। इस माइनस mn से ये प्लस mn क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचा आपका n माइनस m बचा, यहां पर भी क्या है आपका n माइनस m, तो 2a n माइनस m इज इक्वल टू d n माइनस m बचा। इस n माइनस m से ये वाला n माइनस m क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो यहां पर 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई, d इज इक्वल टू 2a या 2a इज इक्वल टू d आ गया। अब उसने हमसे देखो पूछा क्या है कि शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म्स इज, रेशियो किसका पूछ रहा है वो हमसे, mth टर्म और nth टर्म का। जब सम बोला था तो हमने s लिखा था, जब टर्म बोलेगा तो हम a लिखेंगे, am रेशियो an, ये हमसे वो पूछ रहा है, प्रूव करवा रहा है। चलो am इज इक्वल टू क्या होता है, mth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म क्या होगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी अभी आप लोगों ने देखा हमने रिलेशन फाइंड किया था, d इज इक्वल टू कितना था 2a। तो यहां पर जो d लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 2a, a प्लस m माइनस वन और d की जगह पे 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन और d की जगह पर 2a। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको 2a का अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2a का अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस ये बन गया आपका 2am माइनस 2a अपॉन ऐसे इसका भी कर दो तो a प्लस 2an माइनस 2a। अब ये माइनस का 2a और ये प्लस का a, तो माइनस के 2a में से a जाएगा, प्लस का a बचेगा। तो यहां से बचा आपका 2am माइनस का a और यहां से भी बचेगा 2an माइनस का a। अब ऊपर से भी a कॉमन मिल रहा है और नीचे से भी a कॉमन मिल रहा है, a को हमने निकाल दिया कॉमन, तो ये बच गया 2m माइनस वन और अपॉन नीचे से भी a कॉमन लिया 2n माइनस वन और a से a क्या हो गया? कैंसिल, और हमारा निकल कर आ गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ये क्या निकला आपका? mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो, जो कि हमको क्या करना था? प्रूव करना था। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। हमने किया क्या? हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया कि A और D में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। किसकी हेल्प से? जो चीज उसने हमको दी हुई है उसकी हेल्प से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 find the common difference। कि अगर किसी AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो कॉमन डिफरेंस बताओ कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एपी में हमारा मेन चीज क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है कि वो कैसे होगा, ठीक है। चलो वो तो मेरे को पता नहीं है, तो मैंने यहां पे फिर से लेट कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अब उसने हमसे किस किस की बात की हुई है? उसने हमसे बोला हुआ है कि जो 17th टर्म है वो ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब 17th टर्म और 10th टर्म में उसने रिलेशन बोला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? A17 और 10th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? A10। मैं दोनों टर्म को करूंगा इक्वल, अभी तो इक्वल है नहीं, इक्वल करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने क्या बोला कि जो 17th टर्म है वो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो ये 7 ज्यादा है ना, मैं क्या करूं? मैंने इसको 7 ज्यादा कर दिया, इस तरफ प्लस 7 कर दिया। अब दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए, एक रिलेशन बन गया मेरे पास। अब A17 हमारे हिसाब से क्या होता है? A प्लस 16D। ऐसे ही A10 A प्लस 9D और प्लस 7। इस वाले A से ये वाला A क्या हो जाएगा? कैंसिल। 9D को इधर लेके आओ, 16D में से 9D गया और इक्वल टू क्या रह गया आपका? 7। 16D में से 9D को माइनस किया तो कितना बचा? 7D इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू आ गया आपका 7/7 दैट इज 1। और D क्या था आपका? कॉमन डिफरेंस था ना, यही तो हमको फाइंड करना था, यही क्या आपका आंसर है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं कि वो क्या किया करेगा? आपके टर्म्स में रिलेशन दे दिया करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। और उनका सम कितना है? 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीजें आपसे फाइंड करवा रहा है वो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करवा रहा है। तो चलो देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो मतलब उसने हमको a इज इक्वल टू 5 बोल दिया है। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को मैंने अभी बताया था कि हम l भी लिखते हैं a n भी लिखते हैं, हम दोनों चीजें लिखते हैं, ठीक है ना। तो l या फिर a n कितना हो गया 45 एंड द सम इज 400। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है, तो Sn इज इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमने जो चीज दी होती है उसी का तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो Sn का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n/2 a प्लस l। Sn की जगह पर 400, n मुझे नहीं पता, n की जगह n अपॉन 2, a की जगह पर 5 प्लस l कितना है 45, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। अब हमको क्या करना है n फाइंड करना है, तो 400 ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू में इधर क्या रह गया केवल n, यही तो हमको फाइंड करना था। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 5 8 जा 40 हुआ और 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। पहली चीज आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब वो हमसे और क्या कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखो an इज इक्वल टू 45 है, an इज इक्वल टू कितना है 45, तो an का अब इसके नीचे फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n अभी अभी आप निकाल चुके कितना है 16 -1 और d हमको नहीं पता क्योंकि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इक्वल टू 45। ये 5 उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 16 में से 1 गया कितना बच गया 15d इक्वल टू 45 माइनस का 5, ये वाला 5 उधर चला गया माइनस हो गया, 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 गया कितना बचा 40, और जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 40/15। 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ गई। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। जो चीज देता है हम उसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n and nth term is 1/m, then show that its mth term is 1। अगर किसी AP का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तब हमको प्रूव करना है कि इसका जो mn टर्म है वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो मैंने अभी क्या बोला था आपको कि इसमें बेसिक क्या रहेगा आपका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता है, तो मैं फिर से इसको लेट कर लूंगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ हमको, mth टर्म इज 1/n, मतलब mth टर्म am इज इक्वल टू 1/n। am हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। नेक्स्ट, nth टर्म इज 1/m, तो nth टर्म an इज इक्वल टू कितना दिया उसने 1/m। अब ये हमारे हिसाब से क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। इक्वेशन नंबर 2।
मैंने अभी कहा था आपको कि फोकस किस पे रहता है हमारा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पर। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से पहले फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन एन, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन एम। ए के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो डी हमको कॉमन मिल रहा है, ये डी मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां से क्या बचा, एम माइनस वन यहां से क्या बचा, एम माइनस वन, और माइनस, जब माइनस लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का एन हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा, इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डी एम माइनस एन इक्वल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी, एलसीएम लेकर। एम और एन दो अलग अलग चीजों का एलसीएम उनके प्रोडक्ट की इक्वल रहेगा, तो m इंटू एन, ये इसका एलसीएम हो गया। n से n कैंसिल हुआ, क्या बचा, m माइनस m से m कैंसिल हुआ, क्या बचा, n, m माइनस n आ गया। जब हम d निकालेंगे तो ये m माइनस वन यहां पर डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो m माइनस एन से ये वाला ऊपर वाला n माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैंने इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया, और यहां पर कितना आ गया आपका, वन रह गया। तो इसका मतलब है d की वैल्यू कितनी आ गई, जो कॉमन डिफरेंस है d, उस d की वैल्यू आ गई वन अपॉन एम एन। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर पुट करते हैं हम, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी निकाली आपने, वन अपॉन एम एन, इक्वल टू वन अपॉन एन। अब इस वन अपॉन एम एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एन बचेगा, और वन में मल्टीप्लाई करते तो वही चीज आ जाती है, तो वन अपॉन एम एन और इक्वल टू वन अपॉन एन। हमको तो a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए इन दोनों को उस साइड में फेंक दो। कितना बच गया, माइनस का वन अपॉन एम प्लस का वन अपॉन एम एन। वन अपॉन एन से वन अपॉन एन कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एम एन आ गई। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है कि इसका जो mth टर्म है वो कितना है, वन है। तो mth टर्म अब हम फाइंड करेंगे, a m n। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला रहता है बस उसमें n की जगह पे क्या पुट कर देना है, mn पुट कर देना है। तो a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू आपने फाइंड की है वन अपॉन mn प्लस mn माइनस वन, डी की वैल्यू भी आपने फाइंड की है वन अपॉन mn, वन अपॉन mn, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो, तो mn से mn कैंसिल होगा, यहां से क्या बचेगा, केवल वन, और माइनस का वन अपॉन mn, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई वन अपॉन mn में करोगे तो वन अपॉन mn आ जाएगा। अब ये वन अपॉन mn किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस का वन अपॉन mn माइनस का वन अपॉन mn, दोनों की क्या हो गई आपस में, नमस्ते हो गई, ठीक है ना, कैंसिल हो गए, क्या बच गया, वन। यही तो हमको प्रूव करना था कि शो दैट mnth टर्म इज वन। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आई होप पेपर सभी का अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।